शुरुआत करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 8 का भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक को सीख लेते हैं, फिर हम सवाल पे आते हैं। ठीक, सवाल को बताना स्टार्ट करते हैं। जैसे भाग विधि से वर्गमूल का ज्ञात करना काफी लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, बस आप देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि भाग विधि से संख्या 1849 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कितने का? 1849। 1849 का इसमें कहा है कि धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अब इसको भाग विधि से कैसे ज्ञात करना होगा, तो देखिए भाग विधि से ज्ञात करने का मतलब है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको करिए ऊपर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, भाग की तरफ करना है, बस केवल इसमें जोड़ना रहता है बस। ठीक, देखिए 1849 इसमें कर दिया है। 1800 धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यहां से हम शुरुआत करेंगे। ठीक, शुरुआत का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसी कोई संख्या, ठीक है, सबसे पहले यहां से हम जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बना लीजिए। देखिए कोई भी संख्या रहेगा, जैसे 8, 18, 19, 27, 24 या 4, कुछ भी रहेगा, तो सबसे पहले हम पीछे से जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, जोड़ा बना लेंगे और जो लास्ट में बच गया है उसे हम वहीं पे उतार देंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, हम जोड़ा बना लिए। जोड़ा बनाने के बाद अब ऐसी संख्या से गुणा करना है जो कि, जैसे मान लीजिए अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से ही गुणा करेंगे, 2 दूना 4 होगा। जैसे 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 चौका 16 होगा। 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 से ही गुणा करना होगा, 5 यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गुणा करना है। जैसे हम आपको इसमें समझाते हैं। देखिए ऐसा टेबल पढ़ना है, किसी भी संख्या का लेना है, 2 का लेना है, 4 का लेना है, 6 का लेना है, 8 का लेना है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसी संख्या का आप गुणा करिए जो कि 18 से ज्यादा ना जाए, कम का रहे। ठीक है, 18 से ज्यादा ना जाए, कम का रहेगा। तो देखिए 4 से लेंगे, किससे लेंगे? 4 चौका 16, 4 चौका 16 होगा। ठीक, अब यहां पर देखिए 8 है, 8 में से 6 गए, 2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, 8 में से 6 गए, 2 हो जाएगा। अब यहां पे कुछ नहीं बचेगा, लेकिन इतना करने के बाद आपको जो यहां पे भाग दिए थे, जो भागफल आया था, उसी भागफल को यहां पे जोड़ देना है। ठीक है, उसी भागफल को यहां को जोड़ देना है। 4 4 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 4 8। अब यहाँ पे दोनों संख्या को उतार लीजिए, एक संख्या कभी नहीं उतरेगा, जैसे हम भाग में करते थे। भाग में करने का मतलब है, देखिए 3 4 6 7, जैसे आप 2 से भाग देते थे तो एक एक संख्या उतारते थे, लेकिन नहीं, एक एक संख्या इसमें नहीं उतरेगा, जितना जोड़ा बना है जोड़ा सहित उतरेगा। ठीक, चलिए इसमें जोड़ा सहित उतरेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम दोनों को उतार लेंगे। क्या करेंगे? दोनों को उतार लेंगे। 49 को उतार लीजिए। अब ऐसा टेबल पढ़ना है, ऐसा टेबल पढ़ना है कि जो यहां 249 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो जब यहां पे पढ़ेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए एक बार पढ़ेंगे तो ये 81 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 बार लेके जाएंगे तो 82 हो जाएगा। अगर 3 बार लेके जाएंगे 83 हो जाएगा। 4 बार लेके जाएंगे 84 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको गुणा करना है। देखिए अब हम यहाँ गुणा करके देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 बार लेके जाते हैं। कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा ही करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 होगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। कम है? ठीक, चलिए अगला ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 से ही कर लेते हैं। 3 त्रिका 9, 8 त्रिक 24। ठीक है, 249 हो गया कि नहीं हो गया? तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो कट जाएगा 49। कट गया। जब ये पूरा कट गया, समाप्त हो गया, तो अब इसमें बात करेंगे हम, अब इसमें बात करेंगे 1849 का अगर वर्गमूल देखा जाएगा तो कितना निकल के आया? 43।
इसका आंसर कितना निकल का है 43। यही होता है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर से। चलिए और भी सवाल है, आपको अगर एक सवाल में नहीं समझ में आया तो क्या हुआ, अगला सवाल पे बताएंगे। आगे एक सवाल पे नहीं समझ में आया दूसरा सवाल, दूसरे सवाल पे नहीं समझ तीसरा, ऐसे बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल को बताते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा है 11 44 9 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। 11 44 9, तो यहां हम देखें 11 44 9, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है, वर्गमूल इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला काम क्या करेंगे, पहला इसका जोड़ा बना लेते हैं। जितना जोड़ा बनेगा पहले जोड़ा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पहले संख्या पे हमारा कितना बचा, एक बचा। कितना बचा, एक बचा। ठीक है, यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ एक बच गया। ऐसी संख्या से गुणा करना है जो आपको एक को काट दे। ठीक है, और एक से ज्यादा न जाने पाए। यहां देखिए, एक एक कम एक, एक बार जाएगा तो एक बार में जाएगा तो कट जाएगा, एक में से एक घटाएंगे तो कट जाएगा। और इस एक को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, एक एक दो हो जाएगा। ठीक, एक एक दो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 14 है, 14 को हम ऐसे उतार देंगे, 14 को उतार देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक से भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा, 14 से ज्यादा आ जाएगा। इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि इससे कटेगा नहीं, क्योंकि दो बार लेके जाएंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। इसको भी उतार लेते हैं, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेते हैं। भाग का नियम है, जब आप भाग लगा रहे होंगे तो भाग में आप जानते होंगे कि भाग का नियम होता है कि जब एक साथ दो संख्या उतरे तो जीरो को बढ़ा लिया जाता है। यहाँ दो संख्या उतरा तो हम जीरो को बढ़ा लिए, तो जीरो को यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 20 हो गया। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है 1449 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए ये 20 तो पहले से रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक से गुणा करिए, दो से गुणा करिए, तीन से गुणा करिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखिए पहले हम तीन से गुणा करके देख लेते हैं, आता है कि नहीं आता है। तीन त्रिक का 9, जीरो, तीन दूना 6, तो 609 आया, नहीं आएगा। ठीक, चलिए ये भी नहीं आएगा। फिर हम 5 से कर लेते हैं, देखिए 5 से कर लेंगे, पांच हम 25 हो जाएगा। ठीक, पांच हम 25 हो जाएगा, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 1025 आया, ये भी नहीं आएगा। ठीक, ऐसे ट्राई करते रहिए, इससे जब ज्यादा जाएगा तब आपको रुक जाना है। तो यहाँ पे देखिए 20, 7 से करिए, 7 सता 49, हासिल लगा 4, 7 शून्य शून्य, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, 7 दूनी 14, 1449 आ गया। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 1449। ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 1449 पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप सवाल लगा सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कितना हो गया, 11 44 9, 11 11 44 9 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 107। ठीक, 107, 1144 का वर्गमूल निकल के आया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा। ठीक है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस प्रकार से सवाल आपको सिखाते रहेंगे। ठीक, चलिए और सवाल बताते हैं, अगला सवाल देख लीजिए। और इसमें है, चलिए एक सही बटा वाला हम आपको बता देते हैं। सही बटा वाले में और 21 सही, ये भी इसको बता देते हैं। थोड़ा इसमें जरूर वीडियो लंबा होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
21 सही 27, 27 97, 27 97 बटे 33 64, 33 64। ठीक है, तो इसको भी कह रहा है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे और जितना गुणा करने के बाद आएगा इसको इसमें जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 33 64, 33 64 ही है, हाँ 33 64 है, 27 97 है, सही है, 21 है, सही है। ठीक, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, 21 से गुणा कर लेंगे। गुणा कर लीजिए, यहाँ देखिए 4 एकम 4, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब एक अंक 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 1 7 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे, 4 8 6 14 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 7 3 10। ठीक है, और सॉरी, यह देखिए 8 6 14 4, 3 2 5, 5 1 6 हो जाएगा, 7 3 10 की 0, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 97 को ऐड कर लेंगे। 97 को ऐड करिए, देखिए कितना आ जाएगा, इसको ऐड करिए, 7 4 11 हो जाएगा, 9 4 13, 13 1 14 हो जाएगा, 7 6 13, 13 1 14 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आया, 73 44 1, कितना आया, 73 44 1, इसका आया 73 44 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे 73 44 1, 73 44 1 बटा में 364। ठीक, 364 33 64। ठीक, इतना है, चलिए इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको ऐड करने के बाद पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे तब जाके इसको निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसको निकाल देते हैं, और 73 44 1, इसको देख लीजिए, इसको निकाल लीजिए। पहले तो आप जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाने के बाद जोड़ा बन गया। ठीक, जोड़ा कंप्लीट हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा कोई भी संख्या लेना है जिससे आपको 7 से ज्यादा ना हो। जैसे आप 3 का लेंगे, 3 त्रिका 9, ज्यादा हो जाएगा। देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे अगर हम, तो 3 त्रिका 9, ज्यादा हो जाएगा, तो हमें ज्यादा वाला नहीं लेना है। ठीक, तो देखिए 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे आया 4 हो गया, यहाँ 4 3 7 हो गया, यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और इस 2 को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दो संख्या को हम उतार लेंगे एक साथ में, दो संख्या को एक साथ में उतार लेंगे। तो अभी हम ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है, तो जैसे 43 करेंगे, तो देखिए 3 त्रिका 9, ठीक है, 4 3 12, 129 हो जाएगा, कम ही रहेगा। और ज्यादा से हम गुणा करके देख लेते हैं। देखिए पहले 4 तो है ही, अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से, और 6 चौका 24, 6 36, 4 चौका 16। देखिए 7 से करिए, 8 से करिए, देखते हैं 8 से एक बार करके देख लेते हैं। 8 अठाई 64 की 4 हाथ से लगा 6, 8 छके 48, 48 ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 8 त्रिक 24। यहाँ देखिए
7 बार लेके जाइए, 7 बार। 7 7 49 की 9, हाथ से लगा 4, 7 चौका 28, 28 4 32। कितना हो जाएगा? 28 4 32 हो जाएगा। तो हम इसको 32 लिख देंगे। चलिए 7 बार लेके जाएंगे, 7 बार हो जाएगा। और यहाँ हम 7 को ऐड कर लेंगे, फिर 7 को हम नीचे भी ऐड कर लेंगे। इसको देखिए, 9 5 14, 5 आ जाएगा। यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। ठीक है, अब यहाँ हम दोनों को उतार लेंगे। ठीक, यहाँ 7 7 14 की 4, 4 1 5। ठीक, कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ एक बार में जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका वर्गमूल कितना टोटल निकल के आया? 271। कितना निकल के आया? 271। ठीक, चलिए 271 निकल के आया। इसको मिटा देते हैं। इसका वर्गमूल कितना निकल के आया? 271। चलिए अब हम 33 64 को देख लेते हैं। 33 64 को देख लेते हैं। पहले इसका जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, इसका जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कितनी बार जाएगा। ठीक है, 7 36 ज्यादा हो जाएगा, 55 25, 5 बार लेके जाइए। कितनी बार? 5 बार। 55 25, क्योंकि 6 बार ज्यादा हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए और घटाइए, कितना हो जाएगा? 13। 8 5 13, 8 आ जाएगा, यहाँ कट गया। यहाँ 2 अंक के उतार लेंगे और इसको इसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको कितनी बार लेके जाइए? 10 तो यहाँ पहले से रहेगा। और कितनी बार? देखिए 3 बार लेके जाइए, 4 बार। कितना? कोशिश करिए कि 8 बार लेके जाइए। कितनी बार? 8 बार। तो देखिए 8 28 64 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 एक कम 8, 864। कितनी बार लेके जाइए? 8 बार। 8 बार लेके जाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार? 8 बार। ठीक है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इसका वर्गमूल कितना निकल के है? 58। 58 इसका वर्गमूल निकल के आया। तो इस प्रकार से सवाल आपको हल किया जा सकता है। आप पहले बेसिक को आराम आराम से इसको हल करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक।